हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज आदित्य। कैसे हो आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। आइए आज नंबर सिस्टम का ये तीसरा क्लास है और आप सभी जानते हैं कि नंबर के बारे में आप बहुत सारा चीज़ें हैं जो पढ़ चुके हैं। वहाँ से बहुत तरह के सवाल बनेंगे। जब हम प्रैक्टिस के सवालों पे आएंगे तो देखेंगे कि कैसे सवाल बनते हैं। आज उससे आगे पढ़ते हैं जहाँ थे वहाँ से। ये एक दूसरा टाइप है नंबर सिस्टम का, ठीक है। जैसे अगर आपसे कह दे कि n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, जैसे मान लीजिए कहता है कि 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे? तो एक तो तरीका ये है कि हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे 10 तक लिखेंगे और इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 1 3 3 6 और 4 10 फिर 5 15 ऐसे। लेकिन अगर ये संख्याएं बड़ी हों, जैसे मान लो 100 हो या 200 हो, ठीक है, या 150 हो या 200 तक हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे? फिर तो जोड़ते जोड़ते ही 1.5 घंटे खत्म हो जाएंगे हमारे। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? कि n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं बोल दूं कि एक क्वेश्चन से समझिए कि फाइंड द सम ऑफ 1 to 50 नेचुरल नंबर माने 1 से 50 तक के प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? n × n + 1/2। अब देखिए, इसको मैं फार्मूला पे रखता हूँ। n क्या है? तो आप कहोगे n नंबर ऑफ टर्म है, तो इसमें 1 से 50 तक कितने टर्म हुए? 50 टर्म हुए। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया 50 × 50 और 1, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, 50 + 1, ठीक है। इसको यहाँ ले लेता हूँ। 50 × 51/2 करोगे आप। अगर काट पीट मचाओगे तो ये से ये कटेगा कितना टाइम में? 25 टाइम में, ठीक है। और 51 में 25 से गुना करोगे। गुना तो आप मुझसे बेहतर जानते हो करना, क्योंकि ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आप गुना कर लेंगे। आप सभी 10th +2 और कोई भी एक टीचिंग कोर्स करके ही आए होंगे या फिर कर रहे होंगे, लेकिन +2 तक तो सभी ने कर रखा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो आप गुना कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? एक तो ये हुआ। एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं साइड में आ जाता हूँ। ठीक है, मिटा दूं। दूसरा फार्मूला है सम ऑफ एन इवन नंबर। अगर आपसे पूछ दे इवन नंबर, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n × n + 1। बात समझ में आ रही है? यानी कि n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? n × n + 1। जैसे एक क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहता है कि 2 से 50 तक के सम संख्याओं का योग क्या होगा? योग निकालें। योग निकालें। बात समझ में आ रही है?
तो हम क्या पढ़े हैं, n इंटू एन प्लस वन। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें यहाँ आवश्यकता पड़ेगी n निकालने की। तो यहाँ n कैसे निकालेंगे, तो जहाँ n इक्वल टू होता है लास्ट टर्म अब बटा 2, लास्ट टर्म बटा 2। तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले तो हम n निकालेंगे। तो n इक्वल टू हो जाएगा लास्ट टर्म अब बटा 2, यानी कि 50 बटा 2। बात समझ में आ रही है, काट पीट मचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 25। n हमारा कितना आ गया 25 आ गया। अब क्या करेंगे, सम निकालेंगे। सम इक्वल टू है n इंटू एन प्लस वन। तो n कितना है 25 और 25 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 25 गुना 26। जो भी हो आंसर आप गुना करवा लेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा मान के चलता हूँ कि आप गुना बिल्कुल आसानी से करवा लेंगे। 25 छक कितना होता है 150, 150 का एक जीरो हाथ में 15, ठीक है। और 25 दूना 50 और 15 कितना हो जाएगा 65। ये हो जाएगा रियल आंसर। बात समझ में आ रही है, इसको आप एक बार देखिए ध्यान से और पूछिए कोई दिक्कत हो तो। हो गया, आ रही है बात समझ, मिटा दो इसको। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब इसलिए मैं बिल्कुल ही धीरे धीरे से बात कर रहा हूँ, है ना। इसको मैं मिटाता हूँ। अब आ जाइए, अब अगले फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। सम ऑफ एन ऑड नंबर। अब हमें किसका निकालना है, ऑड नंबर का, विषम संख्या का योग निकालना है। तो कहता है कि एन विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो आप कहेंगे एन स्क्वायर होता है भैया। क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, जहां एन निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म प्लस 1, लास्ट टर्म प्लस 1 बटा 2। बात समझ में आ रही है, लास्ट टर्म प्लस 1 बटा 2। आ रही है बात समझ। जैसे एक क्वेश्चन से समझेंगे, कैसे, मान लो मैं ऐसे कहता हूं कि 1 से आप कुछ भी ले लो, जैसे 39 भी तो ऑड ही नंबर है, 39 तक के विषम संख्याओं का योग निकालें। 1 से 39 तक के विषम संख्याओं का क्या करें, योग निकालें। आप ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले n निकालेंगे। तो आप कहेंगे n निकालने का फॉर्मूला होता है भैया लास्ट टर्म प्लस 1 बटा 2। लास्ट टर्म आपका क्या है 39 है, और प्लस 1 बटा 2 अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 40 बटे 2, 20। यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, नहीं, n का मान क्या यहाँ पे कितना होगा 20 होगा। बात समझ में आ रही है, 20 होगा। तो अब फॉर्मूला से देखेंगे, फॉर्मूला क्या है, तो अब सम निकालेंगे। सम निकालने का फॉर्मूला है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब क्या हुआ 39 का स्क्वायर, और 39 का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए 39 इंटू 39 गुना, आप मैं मान के चलता हूँ कि करा लेंगे, ठीक है। और गुना आप खुद से ही कर लेंगे, एक बार गुना करके बताइए कितना होगा।
कितना होगा 1500, 9 9 81, एक होना चाहिए 1521। ठीक है, ये होगा। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत हो तो अभी बताइए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी बात जो नहीं समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, मिटा दे इसको। ठीक है, आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है कि नहीं। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ 2 + 4 + 6 + 50। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 50 है। सम ऑफ, बताइए इसका योग, बताइए फटाफट। क्या करना है, इसका योग निकालना है। तो अभी हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि हम देख रहे हैं कि 2 4 6 ये बढ़ते जा रहा है 50 तक। ये सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो आप अभी पढ़ चुके हैं कि सम संख्याओं का योग क्या होता है। तो आप कहेंगे ये होता है n × n+1। ठीक है, और n कैसे निकलेगा, तो n निकालने का फॉर्मूला है कि आखिरी पद यानी कि 50/2 काटेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी कि 25 × 26 गुना करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आप गुना करवा के भी समझ सकते हैं। आ रही बात समझ। 600 कितना होगा, 676। उसी तरह एक और सवाल देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 1 1 3 5 149। इसको निकाल के बताइए क्या होगा। कह रहा है कि 1 3 5 और ऐसे ही ये बढ़ते जा रहा है +149 तक का योग निकालें। बताइए निकाल के। ऊपर वाला मिटा दूं, ऊपर वाला से कोई दिक्कत नहीं। बताइए क्या होगा ये। क्या होगा ये, तो आप कहेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है ना भैया, n² होता है। ऑड का फॉर्मूला क्या होता है, n² होता है। आ रही ये बात समझ, n² होता है। और n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो n निकालने का फॉर्मूला होता है अंतिम पद +1/2। तो 149 + 1/2, 150/2 काट पीट अगर मचाएंगे तो ये कितना टाइम में चला जाएगा, 75 टाइम में। यानी कि डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि 75 का क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। यानी कि 75 × 75 गुना, तो आप हैं ही समझदार, करवा लेंगे। ठीक है, और मोबाइल से गुना नहीं करेंगे या कैलकुलेटर से, उससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में तो वो अलाउ है नहीं ले जाना। और जितना ज़्यादा गुना भाग ये सभी चीज़ें करेंगे, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, इन सभी चीज़ों का बार बार गुना करने से होगा क्या कि आप इतने अभ्यास रत्न हो जाएंगे कि आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। अभी तो आप मोबाइल या कैलकुलेटर से कर लेंगे, लेकिन आपके एग्जामिनेशन हॉल में वो चीज़ें अलाउ नहीं रहेंगी। और जब आपको प्रैक्टिस नहीं रहेंगी तो उस समय आपको कठिनाइयों का बहुत ही बड़ा सामना करना पड़ सकता है। आ रही ये बात समझ। अब आ जाइए, ये तो थे बहुत ही आसान आसान से सवाल। ठीक है, अब आ रहे हैं थोड़े से इससे मुश्किल सवाल पे। और एक सवाल ऐसा लेते हैं जो सीटेट में पूछा गया सवाल हो। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कहता है कैसे कि फाइंड द सम ऑफ 11 + 12 + 13
89 टाइम्स तक पूछा है। अब बताइए क्या, इसका जवाब बताइए। 11 + 12 + 13 89 का योग निकालें। योग क्या करना है? योग निकालना है। बात समझ में आ रही है? इसका आप बताइए क्या होगा। आप 1 मिनट के लिए ट्राई कीजिए, मैं हूं यहीं पे, आप 1 मिनट देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए खुद से। आई होप कि बना भी पाए आप, है कि नहीं? बनाइए। हो गया? आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए। इसने दिया है कि 11 12 13 से 89 तक, 89 तक का योग निकालना है। आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा है जिसमें ये अप्लीकेबल हो ये चीज़ें। तो मैं ऐसे सोचूंगा, कैसे सोचूंगा? ऐसे कि हम ये तो पढ़ चुके हैं कि n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो n × n+1/2 होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं ऐसा करूं कि ये 11 + 12 + 13 89 तक जो है, इसके पहले मैं +10 ऐसे ऐसे अगर +1 +2 +3 लिख दूं यहाँ तक, तो आपको क्या हर्ज है? यहाँ तक, यहाँ तक कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। इससे देखिए फायदा क्या होगा। हम क्या करेंगे, एक बार इन सब का निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का। आ रही है बात समझ? 1 से लेकर के 89 तक का पूरा निकाल लेंगे। आ रही है बात समझ? उसके बाद से 1 से 10 तक का निकाल के उसमें से घटा देंगे। तो इन पूरा में से इसको निकाल दोगे तो फिर बचेगा यही ना। आ रही है बात समझ? अभी निकाल के देखते हैं। आप बताइए, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो आप कहोगे n × n+1/2। आ रही बात समझ? तो 89 × 90, ये तो आप बात समझ रहे होंगे आपकी, ये कैसे हो रहा है। अरे n के जगह पे 89 भर दिया, 89 + 1 90 ही तो होगा, और काटोगे तो क्या हो जाएगा? 45 45 हो जाएगा। आ रही बात समझ? अब 89 में 45 से गुना आप जब तक करवाएं जब तक मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या मिला है हमें? 1 से 10 तक हमें निकालना है, तो n × n+1/2। बात समझ में आ रही है? 10 × 11/2। 1 से 10 तक में 10 है, और 10 + 1 11/2, ठीक है। अगर इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5, यानी कि ये कितना आ गया? 55। यानी कि जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, उसमें से आप 55, मतलब ये पूरा का आंसर तो इतना आएगा, इस पूरे का आंसर कितना आएगा? इतना आएगा। और इस 1 से 10 तक का आंसर कितना आएगा? ये 55। यानी कि जो भी पूरा आएगा उसमें से आप 55 घटा लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा? वो मिल जाएगा। मैं कैलकुलेटर से गुना कर देता हूँ फटा से। आप लेकिन कैसे गुना करेंगे? आप गुना करेंगे 4005, ये आया है गुना करने पे, ठीक है। और इसमें से आप 55 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 55 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3950, 3950 कितना होगा? 3950 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये सवाल एक बार सीटेट में पूछा गया सवाल है, इसलिए मैंने बोला कि पहले आप बेसिक चीज़ों को समझें। जिस बच्चे को बेसिक समझ होगी उसे सवाल कैसे भी घुमा के पूछ दे वो करके ही आएगा, 1 नंबर लेके ही आएगा, ये पक्का है, ठीक है। मिटा दो इसे, ठीक है।
अब थोड़ी सी चर्चा हम एपी पे करेंगे, है कि नहीं। अब थोड़ी सी हम एपी पे चर्चा करेंगे, फिर पुनः इस पे आएंगे, क्योंकि वो चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। अगर आप क्लास 10th पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा एपी के बारे में। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, समांतर श्रेणी, ठीक है। जैसे एपी में एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि अंतिमवा पद निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है अंतिमवा पद निकालने का? एनवा पद, अंतिम एनवा पद निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए क्या होता है? प्रथम पद होता है, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है, और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ तो मैंने मान लिख दिया यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, इतना चीज़ मैंने लिख दिया। तो ये क्या है? ये प्रथम पद है, तो इसको ए बोलेंगे। इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है, तो ये डी होगा। डी बराबर क्या मिला अब यहाँ? 2 मिला। और ये लास्ट टर्म क्या होता है? एनवा पद ये होता है लास्ट टर्म, ठीक है, 12 हुआ। और नंबर ऑफ टर्म कौन सा होता है? तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इस पूरी एपी में 6 डिजिट हैं। 6 क्या है? टर्म है, डिजिट नहीं है, टर्म है। क्या है? 6 टर्म है। ये एपी का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आप ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे, है कि नहीं। और एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा 2 जोड़ 1 बटा 2 जोड़ 1 होता है। आ रही है बात समझ? एक होता है एन पदों का योग, एन पदों का योग। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन मैं भी घचपच लिख दे रहा हूं, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म का मतलब हुआ कि एन पदों का योग, एन पदों का योग होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आ रही है? या एक चीज़ और हो सकता है, क्या हो सकता है? तो आप खूब ध्यान से देखिए, n/2 इंटू a प्लस l। अब ये a और प्लस l कहाँ से आ गया? ठीक है, ये a और प्लस यहाँ से आ गया। कैसे? तो देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये 2a दिया है, तो इस 2a के बदले अगर मैं चाहूँ तो a और प्लस a ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। a और a क्या हुआ? 2a हुआ। तो यहाँ से देखिए प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आ रही है? तो ये a प्लस n-1 इंटू डी के बदले l नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसके बदले अगर हम a प्लस इसके बदले हम l लिख देते हैं तो वो क्या होता है? a प्लस l ही तो होता है। आई बात समझ कि वो कहाँ से आया है? अगर नहीं समझ में आया एक बार में, आप वीडियो को दोबारा से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, चीज़ें ज़रूर ही समझ में आएगी। ऐसा कुछ नहीं है इसमें इतना भी मुश्किल कि नहीं समझ में आए। आ रही बात समझ में? तो एक हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला ये निकला, एक ये निकला, और दूसरा तीसरा ये निकला। बात समझ में आ रही है? इसको आप एक बार देखिए, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ी देर में, आप देख लीजिए पहले। और वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, है कि नहीं। चैनल को तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको सीटेट पार करवा के ही छोड़ेगा, ये पक्का है ना। और जैसे ही आपकी सीटेट वेटेट कंप्लीट होगी, जैसे ही आप टीचर बन जाओगे, तो बस समझ लो भैया कि तुम्हारी
नौकरी मिली तो आगे समझ ही रहे हो क्या मिली है कि नहीं। आ जाओ फिर, नौकरी मिलेगी तो क्या होगा बेटा, उसके बाद से छोकरी भी मिल जाएगी थारी लिए, तुम्हारे लिए अच्छी खासी लड़की भी मिल जाएगी, शादी वादी कर ले फिर। आ रही बात समझ। अब आ जाओ, अब हम ऐसे सवालों को करेंगे जो एक सीरीज में तो होगा है कि नहीं, लेकिन वो एपी से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एपी से वो आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे सवाल ले लेता हूँ। ठीक है, एक बार मैं सवाल देख लूँ। हाँ देखिए, एक सवाल है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के 15 गुणज ही बोलेंगे ना हिंदी में, गुणजों का योग निकालने। चलिए बताइए अब फटाफट से, अब बनाइए। अब बनाइए। अब 3 के कितने गुणजों का योग निकालना है, 15, यानी 3 का पहाड़ा हमें 15 टाइम पढ़ना है, यानी कि 3 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, ऐसे ही पढ़ना है। तो 15 ત્યાં क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आ रही है बात समझ। तो इसको करने के दो तरीके हैं मेरे पास, दो तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक तरीका वो है जो हम पहले पढ़े हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हम एपी के माध्यम से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों ही तरीकों पे चर्चा करेंगे। आ जाइए यहाँ। जैसे मान लीजिए कि इस सवाल को मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ, 3 6 9 45। ठीक है, 3 6 9 45। ठीक है, अब खूब ध्यान से समझिए। मेरे पास तो एक तरीका ये है कि मैं n नेचुरल नंबर का योग का फॉर्मूला जानता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं एपी का भी फॉर्मूला मेरे को पता है, वो भी मैं जानता हूँ, है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या, तो आप कहोगे यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, उसी तरह यहाँ चलते चलते जाएंगे तो यहाँ बचेगा 15, यही तो बचेगा। और इसका क्या पूछ रहा है, वो योग पूछ रहा है, तो आप 3 को तो यहीं पे रहने दो। अब एक बताओ, 1 2 3 ऐसे ऐसे बढ़ के n नेचुरल नंबर का योग का फॉर्मूला आप नहीं पढ़े हो अभी जस्ट पहले, तो आप कहोगे बिल्कुल ही पढ़े हैं। क्या होगा, तो n इंटू n प्लस 1/2, यही तो होगा। तो n कितना है अभी, 15, यानी कि 3 को तो आप यहीं पे रहने दो। अगर मैं सिर्फ इसको हल करने की कोशिश करता हूं तो क्या हो जाएगा, 15 गुना 15 और 1, n की जगह पे 15, तो 15 तो ये हो गया, 15 और 1 क्या हो जाएगा, 16/2। काटोगे अगर तो ये कितना टाइम में चला जाएगा, 8 टाइम में चला जाएगा। कितना टाइम में चला जाएगा, 8। और 15/8 कितना होता है, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, यानी कि 3 गुना 15 गुना 8। ठीक है, बाकी आप गुना करवा लेंगे। ये चीज़ें समझ में आई है कि ये कैसे हुआ है। मैंने 3 को क्या किया,
कॉमन ले लिया। अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अब क्या बचा, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3, ऐसे ही अगर यहाँ से 3 अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये इस 45 का भी क्या मतलब हुआ, यही हुआ कि 15 गुना 3, तो 3 तो हमने कॉमन ही ले लिया है, तो अब 15 ही बचा ना। आ रही बात समझ। बाकी ये आप गुना करवा लेंगे। 90 तिया कितना होता है, 9 त्रिका 27, 270 होगा। ठीक है, अब बात आते हैं एपी पे कि एपी से इन सवालों को कैसे हल किया जाए, है कि नहीं। और एपी से हम सवालों को फिर मज़े से हल कर पाएंगे, है कि नहीं। तो हमें निकालना है इनका, क्या निकालना है, योग निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसका, देखिए हमें अंतिम पद पता है और प्रथम पद भी पता है। आ रही बात समझ में। नंबर ऑफ टर्म भी हमें पता है, कितने हैं यहाँ देखिए 15, कितने हैं 15 है, कितने हैं 15 है। तो ये तरीका है कि सम बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही तो फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस भी यहाँ दे ही दिया है 3, देखिए ना इन सबके बीच में 3 का डिफरेंस है, सबके बीच में 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो n क्या निकला है हमारा, n निकला है हमारा कितना 15 दिया है, तो 15 बटा क्या हो गया 2, और 2 गुना a के जगह पे क्या होगा 3 होगा, जोड़ n के जगह पे 15 माइनस 1 और d के जगह पे 3। बस इस एक्सप्रेशन को आप हल कर लेंगे, जवाब मिल जाएगा। नहीं कर पाएंगे, करता हूँ मैं। 15 बटा 2 गुना 3 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और देखिए 15 में से 1 जाएगा 14, 14 तिया क्या हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42, 42 और 6 कितना हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 बटा 2 गुना 48, 15 बटा 2 गुना क्या होगा 48, और 48 को काटिएगा तो क्या हो जाएगा 24 दूना 48, और 24 में 15 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 270। तो दोनों ही तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, सवालों को कर पाने का। और आज इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे देखेंगे कल। अगर कोई भी ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो तो आप कृपा करके कमेंट करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर नहीं भूलेंगे, है कि नहीं। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल।